हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने थर्ड ईयर के आपको पता ही एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 22 जुलाई। उसी के बेस पर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को रोककर आपकी टॉस स्टार्ट कर दी थी और टॉस के अंदर आपके कंटिन्यूस बीम जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया था कल। इसलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए कंटिन्यूस बीम को हम बहुत जल्दी से पूरा कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक दो चैप्टर और ले लेंगे, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, तो जिससे कि आपका आराम से इजीली पासिंग मैटर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना अदर सब्जेक्टों को देखेंगे। लगभग आरसीसी का सिलेबस आपके पास पूरा कंप्लीट पहुंच चुका है, जिससे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। आप सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस निकालिए। स्टील में भी लगभग मैटर है आपके पास, स्टील में भी आपके पास लगभग मैटर है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। एनके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको निकालिए और प्रॉब्लम है तो उनको पूछिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सोल्यूशन आएंगे। और साथ में ध्यान रखना, थर्ड ईयर में 4-5 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल के, तो इस पेज पे ये ना हो कि आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट को भूल जाए। उनको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। थ्योरी वाले सब्जेक्टों में भी कम से कम आपको मैगजीन पासिंग मार्क्स चैप्टर तो करने ही करने हैं। फिर कह रहा हूँ, देखो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 20-20, 21-21 चैप्टर होते हैं, 20-21, और कई में 15 चैप्टर होते हैं, कईयों में 10 ही चैप्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 और 21 चैप्टर है तो इसमें आप 20 और 21 करने बैठ जाओ। अगर आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें से, तो 20-21 में से कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए और इसको साइड में कीजिए। क्योंकि आप इतना इसको 20 चैप्टर इसके पूरे करोगे, इससे बढ़िया इस चैप्टर के आधे और कर लोगे ना। 10 चैप्टर इसमें छोड़े तो 15 में 10 कर लिए, 2 सब्जेक्ट हो गए आपके 20 चैप्टर में। 20 चैप्टर में आपने 2 सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लिया, जहाँ आप एक चैप्टर कर रहे हो। क्योंकि इतना मैटर तो आपके पास 10-12 चैप्टर में आ जाएगा, तो मोस्टली आ जाएगा। अगर आपके पास समय बचे तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10-12 छोड़ो, इसको +2 और कर लेना। फिर एक बार सब सब्जेक्टों में 10 के 10 सब्जेक्टों के अंदर पासिंग मार्क्स को करो। मतलब कहने का मतलब ये है 60% चैप्टर को कंप्लीट करो एक बार, उसके बाद बाकी ड्रॉप आउट करो। जैसे टॉस है, 10 सब्जेक्ट है, 5 से 6 चैप्टर आपको आने चाहिए, एक बार ड्रॉप करो। स्टील है आपके, मैं BTR राजस्थान की बात कर रहा हूँ, BTR राजस्थान की आपके स्टील है सेकेंड है, उसमें 9 चैप्टर हैं, एक बार 5 कीजिए, 3 कीजिए। RCC में 8 ही हैं, तो एक बार 4 या 5 कर दीजिए। और RCC तो टोटली 10 क्वेश्चन की है, टोटली 10 क्वेश्चन की है आपके पास, उसको तो करके दे दे। सर्वे है, उसमें कितने 7 चैप्टर हैं, 4 कीजिए एक बार, 3 कीजिए। फिर PHE वाटर सप्लाई है, उसमें शायद 18 से 19 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, 10-12 चैप्टर कीजिए। फिर आपका इरीगेशन है, उसमें शायद 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, उसमें से कोई 7-8 कीजिए एक बार, फिर उसको साइड में कीजिए। फिर आपका एस्टीमेट है, फिर एस्टीमेट भी ऐसे कीजिए, 8-9 चैप्टर हैं, जो मोस्ट न्यूमेरिकल पोर्शन उसको खत्म कीजिए। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट खत्म कीजिए और वैल्यूएशन वाला चैप्टर, मूल्यांकन वाला चैप्टर, इसको कंप्लीट कीजिए। मूल्यांकन वाला और टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट और मूल्यांकन वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों पर्पज से। और बाकी बिल्डिंग वाले न्यूमेरिकल, और रोड वाले न्यूमेरिकल, रोड और रेल वाले न्यूमेरिकल, ठीक है, कराए हुए हैं। अगर टाइम मिला तो हो सकता है कि रोड का और रेल का एक न्यूमेरिकल और करा दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो बहुत जल्द करा दिया जाएगा। पहले टॉस को भी तो एस्टीमेट हो गई। फिर आपके क्या लगता है 308 में इन्वायरमेंट या उसके CPM पट वगैरह लगता है, उस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है शायद। और 309 क्या इन्वायरमेंट कितना, और 10वां 310 क्या अर्थ क्यों। तो इसी तरह आप लगभग अपने बेस पे सब्जेक्टों को बनाइए, अपने बेस पे तैयार कीजिए सिलेबस को, और फिर आप आराम से इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब आप सबके पीछे भागोगे तो नहीं होगा। एक एक सब्जेक्ट को साइड में कीजिए, पासिंग मार्क्स होते हैं उसको साइड में करो। ठीक है, पासिंग मार्क्स और ऑब्जेक्टिव पर मैंने बता दिया टॉस के लिए, क्योंकि 5-5 चैप्टर है, 50% आप सब्जेक्टिव पोर्शन कर लोगे, 50% ऑब्जेक्टिव भी तो उन्हीं चैप्टर से आना है, तो वहाँ भी तो कुछ हेल्प होगी आपकी। अब टॉस में मैंने आपको बताया था कल, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला सेकेंड ईयर का चैप्टर है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो आपने SM पढ़ी थी उसका ही चैप्टर है, उससे ऑब्जेक्टिव्स के 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपके टॉस में 10वां चैप्टर है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव आपको, तो ये आपको वहाँ से सीधा राइट डाउन करना है, रखना है। इस फॉर्मूला रखने कल बता दिया था। ये चैप्टर मैं इस टॉस के एंट्रेंस बीम के बाद आपको कराई दूंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और 1-2 चैप्टरों के और FX बीम के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कल हमने कैप्लन थ्योरम से कंटिन्यूस बीम का पहला टाइप AG टाइप कर लिया था, जिसपे वैसे सब 3 सपोर्ट हो, उस क्वेश्चन को हमने खत्म कर लिया था। आज अगर जो सपोर्ट बढ़ जाए 1, 2, 3, 4 सपोर्ट हो जाए, जब 4 सपोर्ट हो जाए, कितने 4, A, B, C और D,
4 सपोर्ट हो जाएं। अब अगर हमें कैल्कुलन थ्योरम लगानी हो तो इस कंडीशन में हम सवाल को क्या करेंगे, वही थ्योरम तो वही रहेगी, एम ए L1 + 2 MB L1 + L2 प्लस MC L2 बराबर में -6 A1 X1 अपन L1 प्लस A2 6 A2 X2 अपन L2। अब इसको रटोगे तो नहीं रटी जाएगी, कब तक रटोगे, कहीं MB, तो मैंने आपको कल एक सीधी सिंपल बताया था, अपने को 3 वो लेने थे, बस 3 सपोर्ट पे काम करते थे हमेशा, बीम बढ़ती जाती थी कोई बात नहीं है, एक एक सपोर्ट को आगे जोड़ जाते थे, एक सपोर्ट को पीछे जाते थे। पहले अब क्या करेंगे, 1 2 3 ABC के लिए काम करेंगे, इसके लिए रिएक्शन बना लेंगे, फिर BCD के लिए काम करेंगे, ऐसे वहाँ से अपन मान निकालेंगे। आज सवाल थोड़ा लेंथी है इसलिए ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को समझना, पैटर्न वही रहेगा कल वाला, ठीक है ना। तो देखिए ABCD ऑप्शन है आपके, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लोड है दे रखा है, 9 किलोमीटर लोड दे रखा है, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इस पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या बनते हैं वो कल मैंने आपने सीख लिए थे। चलो अब मैं बात करता हूँ बीम AB के लिए। तो A पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट और D पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट का मान क्या होगा ये तो आप जानते हो। सिंपली सपोर्टेड बीम के सिरों पर बेंडिंग मूवमेंट का मान 0 होता है, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे सर मूवमेंट B और C पे मूवमेंट का मान आएगा, B और C पे मूवमेंट आएगा, D और A पे तो आपको पता है मूवमेंट वैसे भी 0 हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। हमें तो ये कौन सा फिक्सिंग मूवमेंट A है, ये B है, ये C है और D है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बीम AB के लिए। बीम AB में ये D E और F पॉइंट मान लिया। बीम AB में E पॉइंट पर इस लोड के कारण मूवमेंट यहाँ कुछ आएगा ना, इस लोड के कारण, तो बीम AB में E पॉइंट पर मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो सर आपने बताया था जब भी ऐसा केस आता है पॉइंट लोड लग रहा होता है, तो आपने जब डायग्राम बस कल सिखाए थे तो सीधा याद कर लो, या फिर आपने बताया था W किलोमीटर लोड लग रहा हो, A लेंथ हो और B लेंथ हो और ये पूरी L हो, तो आपने बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम कुछ ऐसा बताया था और उसका फॉर्मूला बताया था W × A × B/L, यही बताया था। तो यहाँ भी तो वही कंडीशन बन रही है बीम AB में। इस AB को लो, W कितना है 9, A कितना है 2 और B कितना है 4, WAB/L। इसलिए मैंने कहा था इसको या तो सीधा याद कर लेना, और आपको या तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको सीधा याद कर लेना। सबसे पहले मैंने क्या करा, B बेंडिंग मूवमेंट एट E पॉइंट पर, BME पर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा WAB/L। तो W कितना है मेरे पास 9, A कितना है मेरे पास 2 मीटर और B कितना है मेरे पास 4 मीटर, अपॉन में L1 कितना है मेरे पास पूरा 6, L कितना है 6। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो इसको आप, तो ये आ जाएगी 9 2 4 6 12 किलोमीटर। ठीक है, मैंने सॉल्व की हुई है, आप सीधा एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। ठीक है, अब इसी तरह सर बीम BC के अंदर BF पॉइंट पर, इसी तरह बीम BC में F पॉइंट पर, तो बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम क्या होगा, BM बराबर F पर क्या हो जाएगा सर, वही WAB/L, वही WAB/L सर, वही कंडीशन है सेम। W कितना है, इस बार 8 किलोमीटर काम कर रहा है, A कितना है सर, इस बार 2, B कितना है 3, अपॉन में L कितना है 5, तो ये 5 रख दिया, WAB/L अपन हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे 4 दूनी 16 32 64 देखो इस कितना हो गया 5। इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन तो ये अपने पास आ जाएगा 9.6 किलोमीटर, 9.6 किलोमीटर मीटर, 9.6 किलोमीटर इंटू मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब वही बीम CD में मैक्सिमम मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट कितना आ जाएगा, सेंटर पे ही काम करता है ये तो बेंडिंग मूवमेंट। फॉर्मूला क्या होता है सर, WL²/8 बताया था कल। W कितना है 3, लेंथ कितनी है 4 का स्क्वायर अपॉन में 8। इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये अपना पोर्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर इंटू मीटर। कितना, 6 किलोमीटर इंटू मीटर। ये तो बात क्या हो गई कि लोड के कारण इसमें कौन कौन से मूवमेंट आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लोड के कारण जो मूवमेंट आ रहे हैं उसका अपन क्या बना देंगे, डायग्राम बना देंगे, जो हमेशा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्राइंगल क्या बनता है, सिंपल सी बात है 12 9, तो इसका ट्राइंगल बनाएंगे। ये डायग्राम बनेगा कुछ, क्योंकि आपको पता सर ये डायग्राम जैसे ही बनते थे। ये आपके पोर्शन हो गए, इसके वैल्यू कितनी आई आपके पास सर 12 किलोमीटर इंटू मीटर।
12 किलोमीटर इंटू मीटर लिख दो। ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9.6 किलोमीटर, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, ये आई हमारे पास 6 किलोमीटर। इतना काम हमें इजीली आता है सेकंड। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में यूडियल इधर आ जाए और एक पॉइंट लोड इधर आ जाए, तो कोई दिक्कत रहेगी? कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये वाला पैटर्न ऐसे आके ये त्रिभुज बन जाएगा। लोड चेंज हो सकते हैं, हो सकता है यूडियल पहले दे दे, ये पॉइंट लोड बाद में दे दे, वो लोड को चेंज कर सकता है, लेकिन आपके फॉर्मूलों को चेंज नहीं कर सकता। आपके पास वही पॉइंट लोड के लिए WABL है तो WABL है, यूडियल के लिए WL² 8 है तो WL² 8 ही रहेगा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट पे काम कर रहा होगा लोड तो क्या रहेगा, WL/4 रहेगा। तो उसमें तो कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो अपने फॉर्मूला में वो संशोधन नहीं होगा, वो मैंने आपको पहली बात बता दी। अब आपने ये काम कर दिया, अब क्या करेंगे हम? अब सर DB पर अपन इन पे, ये तो लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट थे, हमने सिंपल अपने SFD BMD में जो सीखे हुए हैं उस फॉर्मूले से निकाल लिए। अब कैल्कुलम थ्योरम लगाने के बाद B C D इनके भी बेंडिंग मूवमेंट का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद SFD निकाल लेंगे। इतना ही काम करते आए। अब B C और B के लिए मूवमेंट निकालने के लिए इस चैप्टर में हमें कैल्कुलम थ्योरम दी हुई है। तो सबसे पहले मैं किसके लिए लगाऊंगा? पहले सर ABC, 3 पार्ट लगाते हैं, तीन सपोर्ट के लिए ABC। तो सर बीम ABC में कैल्कुलम थ्योरम लगाने पर चलिए लगाते हैं। अब इसी से क्या बन जाएगी हमारी? सर MA है हमारे पास सपोर्ट में, तो MA प्लस L1, MA इंटू L1 ये रही हमारे पास, प्लस में 2MB, जो ये MB है इसमें 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में क्या कल सीखा था सर L1 प्लस L2 लेंथ, प्लस MC और साथ में गुणा किसकी? L2 की सर, बिल्कुल बराबर में माइनस का 6 A1 x बार 1 प्लस में L1 प्लस 6 A2 x बार 2 अपॉन में L2। ये बात मेरी कहानी यहाँ तक आपने कल उस चैप्टर में, क्योंकि कल बहुत सिर्फ 3 सपोर्ट के लिए बात थी, कल सवाल अपना इतना सा था, तो C और A पर 0 हो गया था, B पर सीधा मान आ गया था। लेकिन आज यहाँ पर C 0 नहीं होगा, C का कुछ ना कुछ मान आएगा। देखो A तो आपका 0 हो जाएगा सर किनारों पे, ठीक है, और D भी 0 हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास जो समीकरण इसमें B और C है, और B भी 0 नहीं होगा, C भी 0 नहीं होगी, मतलब सर B दोनों सपोर्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, तो मतलब MB और MC की रिएक्शन बनेगी, समीकरण बनेगी। तो पहले तो इनके वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं। अब मान रखने से L1 वगैरह था, लेकिन हमारे पास A1 x1 और A2 x बार 2 नहीं है, एरिया और CG नहीं है, किसकी? इस वाले पोर्शन की और इस वाले पोर्शन की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया और CG निकालेंगे। तो पहला अपन क्या निकालते हैं? A1 x1 निकालते हैं, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने ना। तो पहला अपन क्या करते हैं? एरिया x1 निकालते हैं। चलिए पहला अपन A1 x1 निकालते हैं, ठीक है। पहले A1 x1 A बार x1 निकाल लेते हैं। तो वही पोर्शन कल किया था मैंने, जैसे कि जैसे, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान समझना बात को, यहीं ट्राइंगल को मैं 2 टुकड़ों में काम करता हूँ, आपको यही पता है, वही काम करना है। इस ट्राइंगल को मैंने इससे तोड़ लिया, तो एक मेरा देखो ये रहा 2 मीटर और एक मेरा ये 4 मीटर। तो एक ट्राइंगल मेरा ये रहा, एक ट्राइंगल मेरा ये रहा। हाँ, इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर मेरा सिस्टम। तो पहले मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फॉर्मूला तो यही रहता है त्रिभुज का, चाहे कोई सा भी हो। तो 1/2, बेस कितना है इसका? 2, ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट सर आपने निकाल रखी है कितनी? 12। तो ये हो गया आपकी 12 इंटू, अब इसकी CG, ये तो एरिया हो गया। CG क्या होती है सर? यहाँ से आपने CG निकालने फॉर्मूला बताया था 2b/3, 2b/3, तो 2 इंटू B कितना है? 2, फिर अपॉन में 3। तो ये हमारा, ये लो, ये काम हो गया। प्लस अब इस ट्राइंगल के लिए, इधर वाले के लिए, है ना, तो वही 1/2 प्लस बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है सर? वही 12 इंटू, प्लस में अब इधर से जब भी आप ट्राइंगल की CG निकालते हो सर, ऐसे पोर्शन में, ऐसी कंडीशन के अंदर निकालते हैं, तो यहाँ से सिर्फ b/3 होती है, b/3 होती है ना। इधर से कल ही बताई थी आपको ये चीज़ें, कोई बात नहीं, आज फिर देख लेंगे अपन। चलो अब b/3 होती है,
तो ये ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है तो ये पीछे वाली विड्थ इसकी ऐड हो जाएगी, बस इतनी सी गलती मत करना, इस चीज़ को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पीछे वाली विड्थ को आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो विड्थ 2 + b/3, b कितना है मेरे पास 4/3, बस इतना सा काम कर लेना। यही दिक्कत आती है, बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको, और कुछ नहीं है। बस यही प्रैक्टिस कर लोगे तो सवाल में कहीं भी आप नहीं अड़ोगे, कहीं भी। A1 x बार 1 और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इन पूरे चैप्टरों में बस CG और एरिया निकालने में ही दिक्कत आती है। वो कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने तो पूरा चैप्टर सीख लिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व आउट करो, कैलकुलेटर सॉल्व आउट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं सीधे मान सॉल्व आउट किया हुआ है उसको लिख रहा हूँ, चेक करना आपसे ये मान निकल रहा है नहीं निकल रहा। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर ऐड कर दोगे, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में सॉल्व करोगे, यहाँ गलती मत करना, 2 + 4/3 का, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व आउट करने के बाद कितना आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96, ठीक है। A1 x बार कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ये मेरा A1 x बार निकल गया। अब मुझे क्या करना है, A2 x बार 2 निकालना है इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए मुझे A2 x बार 2 निकालना है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से वापस। तो यहाँ तक तो आपने उतार लिया होगा ये वाला शुरू वाला पोर्सन, ठीक है। साथ साथ में एक बार रोक के वीडियो को फ्रीज करके रोक लो, उतार लिया करो, ठीक है। B में भी C की बात कर रहा था। अब मैं क्या निकालूंगा A2 x2 बार 2। अब देखो जैसे कल आप कर रहे थे, कल मेरे पास सीधा 3 सपोर्ट का, कल मेरे पास क्वेश्चन क्या था, कल मेरे पास सीधा ये 3 सपोर्ट का क्वेश्चन था, ठीक। यस, ये वाला ये पोर्शन था और यहाँ लोड था। मैंने इसके लिए ऐसा ही काम किया था, इसके लिए सीधा मैंने 2/3 × b × h कर दिया था, यस राइट। और CG इसकी b/2 होती है, मैंने ये चीज़ आपको कल करा दी थी, ठीक है। अब आज क्या हुआ है, मुझे ये ट्राइंगल पॉइंट लोड वाला ही मिला है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल भी मुझे क्या मिला है, पॉइंट लोड वाला मिला है। और मुझे अब CG इसके लिए काम करना है, तो इतना काम करना कि हमेशा अब जब भी एरिया निकालना स्टार्ट करो फ्री हैंड से स्टार्ट करो। किससे, फ्री हैंड से। ऐसे केस में आप वो सर ये फ्री हैंड थोड़ी है, लेकिन अभी मैंने बीम क्या ली है आपकी ABC, ये बीम तो मानी, इसको तो मैंने माना ही नहीं है ना अभी तो मेरा पोर्शन यही है ना मेरे लिए। तो ABC मैंने एरिया निकाला यहाँ से, अब मैं इसका एरिया इधर से ना निकाल के इधर से निकालूंगा, तो इधर से निकालूंगा तो फिर वो CG का इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपको ऐड करनी पड़ेगी, फिर मिस्टेक होगी, इससे बढ़िया अपन यहाँ से चलेंगे सीधे, तो यहाँ फ्री हैंड कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमेशा बस इस चीज़ को नोट कर लेना, ऊपर लिख लेना कि अभी जब भी एरिया निकाल रहे हैं अपन फ्री हैंड से निकालेंगे, ठीक है ना। अब एरिया इस साइड से निकालेंगे, हालांकि आपके बस वही एग्जाम में गलती हुई, इसलिए फिर जोर दे रहा हूँ, एरिया CG फ्री हैंड से निकालोगे आप, ठीक है। अब जो काम वही करना है, काम ऐसा नहीं है अब मैं इसको चीज़ को इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको, वो आंसर तो उतना ही आना है, कि फिर क्यों गलती करो, ठीक है। अब चलिए मैं इधर से काम करता हूँ, फ्री हैंड से ही काम करना है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो अब मेरे लिए A2 x बार 2 निकालूंगा, है तो वही ट्राइंगल, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 2, और ये कितनी है 3 मीटर। अब मेरे लिए एक बार भूल जाओ, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार आपके लिए, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है। मेरा तो यही बीम है ना। अब बताओ, इसी के लिए कल काम कर रहे थे हम, ऐसे ही सीख रहे थे कल, बस यहाँ पे ट्राइंगल की जगह सिर्फ ये सर्कुलर था, तो हमने सीधा इसका तो कोई अपनी रोल नहीं था, सीधा इसका फॉर्मूला था 2/3 b × सीधा निकाल दिया था। वो इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, वो सीधा मान था, लेकिन ये ट्राइंगल है, इसको 2 टुकड़ों में तो है। अब इधर का 1-2 से, तो इधर से एक बार फर्स्ट बार इसका निकालेंगे, फिर सेकंड बार इसका निकालेंगे। इतनी सी कहानी समझ में आई। पहले अगर नियम से आप क्या इसका निकालते फिर इसका निकालते, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका निकाल रहा हूँ फिर इसका निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ तो वही निकाल रहा हूँ। तो 1/2 बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है वही 9.6, वही CG क्या रह जाएगी इधर से 2b/3 सर। तो 2b कितना है मेरे पास 3 इंटू 3, 2b/3 प्लस क्या रहेगा ये आपका 2b/3। अब आप इसका एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे सेकंड वाले पोर्शन का एरिया, तो 1/2 इंटू इसका आधार कितना रहेगा 2 इंटू हाइट कितनी रहेगी इसे आपके पास 9.6 इंटू, अब इसकी क्या निकालोगे आप CG निकालोगे, क्या निकालोगे CG। अब वही मैंने आपको कहा था कि पीछे वाला इसके पोर्शन को जोड़ना है, बस ये वाला, क्योंकि ये तो भाग इसका जुड़ा हुआ है ना, तो अब अगले की CG निकालोगे तो इसकी तो ऐड करोगे ना, तो 3 प्लस और b/3 सीधी b/3, तो b कितना है आपके पास 2/3, बस इतना सा मैटर को थोड़ा सा आप कंटेस्ट कर लेना। फिर समझा रहा हूँ, फ्री हैंड से निकालना है आपको 1/2 बेस 3 हाइट 9.6 इंटू
2b/3, 2b3 है बाई 3, प्लस में 1/2 इंटू 2 9.6, 3 को मैंने क्या कर लिया ऐड कर लिया, तो इंटू में 2/3, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a2x/2 आ जाएगा, a2x/2 आ जाएगा। तो इसको आप जैसे सॉल्व करोगे आप इसको ध्यान रखना, ये आपके प्लस का निशान है, 3 को ऐड किया है ना आपने, 3 + 2/3, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा 64, ठीक है, 64। क्लियर है यहाँ तक बात, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका a1 a2 x2 आ गया। अब सारे मान में इस रिएक्शन में रख दूँ, क्रम से चल रहा है अपना काम, तो रख दें। अब समीकरण रख देते हैं, a2x/2 रख देते हैं, ma, ठीक है, तो वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं ma, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। L1 कितनी है मेरे पास, 6 प्लस में M2 कितना है मेरे पास, 2 MB, L1 + L2, L1 कितना है 6 और L2 कितना है 5, तो 6 + 5 प्लस MC, L2 कितना है मेरे पास 5, तो LC 5 बराबर में माइनस का वही 6, A1 X1 कितना निकाला आपने सर, 96 निकाला था, ये लो, अपॉन में L1 कितना है आपके पास 6, ये लो 6 रख दिया, प्लस 6 A2 X2 कितना आया 64, ये लो, प्लस L2 कितना है 5, ये लो। अब यहाँ से MA तो आपका 0 हो ही जाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि सिंपल सॉलिड बीम के सिरों पर जेरो का मान कितना होता है, MA 0 हो गया, इसको सॉल्व करोगे 6 + 5 11, 11 दूनी 22, 22 MB प्लस 5 MC बराबर, इस 6 से 6 हो जाएगा 96। ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके करीब करीब आएगा आपके माइनस का 172.8, ये आपकी समीकरण बन जाएगी 1, ये आपकी समीकरण नंबर आपके पास 1 आ जाएगी, समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले मेरे पास सिर्फ देखो, फिर समझना बात को, सवाल लेंथ ही हुआ है, स्टेप नहीं बदले। कल मैंने यहीं तक काम किया था, कल मेरा A और C 0 हो गया था, कल A और C ऑटोमेटिक 0 हो गया था, क्योंकि पोर्शन यहीं तक था और मैंने सीधा B का मान निकाल दिया था। लेकिन आज मेरा B और C दोनों 0 नहीं हो रहे हैं, B और C पे कुछ ना कुछ मान आना है, इसलिए मेरी समीकरण बनी है। अब मैं किसके लिए काम करूँगा, अब मैं आगे वाली बीम के लिए काम करूँगा, किसके लिए, BCD के लिए, तो वहाँ से भी मुझे एक समीकरण मिल जाएगी। फिर दोनों को सॉल्व आउट करने के बाद मैं MA और MB के मान निकाल दूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट, चलिए अब बीम BCD के अंदर, बीम BCD में कैल्कुलियन थ्योरम लगाने पर, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे, अब जो मेरा A था वो B हो गया। अब मेरे को बीम कहाँ से स्टार्ट करें, अब मैं यहाँ भूल जाऊँगा इस पोर्शन को, वही मेरे 3 सपोर्ट आएंगे, नहीं है 1 2 3, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, बस। अब आपको जहाँ A रखते थे वहाँ B रख दोगे, जहाँ C रखते थे वहाँ B रखते, वहाँ C, जहाँ C रखते वहाँ D। कॉन्सेप्ट दिमाग में चलना चाहिए बस। आपको 3 सपोर्ट के लिए काम करना है, आपको पता है, मैं पिछला सपोर्ट के लिए हो गया, मेरा BCD के लिए काम करना है। तो जहाँ मेरा पहले मैं MA L1 करता था, अब वहाँ मैं MB L2 कर दूंगा, बस इतनी सी तो बात रही। MB L2 कब तक याद करोगे, समीकरण याद नहीं होंगी सिर्फ, लेकिन समझते जाओगे तो हर चीज़ मैटर से क्लियर हो जाएगा। अब जहाँ मेरा 2MB था वहाँ 2MC हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही है ना, तो 2MC। L1 L2 था, वहाँ मेरा L2 L3 हो जाएगा, तो L2 L3 फॉर्मूला थोड़ी बदला मेरा। प्लस MC था, जहाँ MC L2 था वहाँ MD L3 हो जाएगा, MD L3, ये लो, वही माइनस का 6 A1 X1 था, तो वही क्या हो जाएगा 6 A2 X/2 हो जाएगा, प्लस में L2 हो जाएगा, प्लस 6 A3 X/3 अपॉन में L3 हो जाएगा।
अब क्या निकालना पड़ेगा सर? वही A2x2 और A3x3। अब देखो दिक्कत ये सर, आपको A2x2 तो अपने निकाल रखा है, क्या दिक्कत है? अपन तो सीधे A3x3 निकाल देते हैं। नहीं, इसको आप, क्योंकि अब आपका बीम देखो, आपने जो ये A2x2 निकाला है वो ये बीम था जब आपका फ्री एंड यहाँ से था जब आप निकाला। अब आप इस बीम को ले रहे हो तो ये बीम, ये तो आपने यहाँ से निकाला होगा, अभी फ्री एंड कैसे, तो बीच में आ गया, तो आपको इसके लिए यहाँ से काम करना पड़ेगा। तो मतलब सर A2x2 बार बार निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल निकालने पड़ेंगे, चीज़ वही करनी पड़ेगी। देखो कितना चेंज आता है। तो बात करते हैं A2x2/2, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है, स्टार लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो A2x/2 अब मुझे क्या करना है? अब मेरा बीम यहाँ से यहाँ तक है, मेरा बीम कहाँ से कहाँ तक है? BCD से यहाँ से है ना, तो वो तो पोर्शन भूल ही गया था। मेरा फ्री एंड कौन सा हो गया? ये हो गया। तो मैं यहाँ से काम करूँगा। अब मैं यहाँ से वर्क करूँगा तो सबसे पहले मुझे वही काम, वही बीम को, तो वही मेरे को ट्राइंगल को 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है। ट्राइंगल को मैंने क्या करा? 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे? वही एरिया निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है मेरे पास? 2। हाइट कितनी है मेरे पास? 9.6। वही 2b/3। अब इधर से 2b/3, 2 इंटू बी कितना है मेरे पास? 2/3। ये लो। अब आगे वाले पोर्शन के लिए वही, इसके लिए ट्राइंगल के लिए 1/2 इंटू बेस कितना है? 3। हाइट कितनी है? वही 9.6 इंटू में, अब CG x बार क्या हो जाएगी? अब इस ट्राइंगल से क्या हो जाएगी सर? b/3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात? अब इधर से काम कर रहा हूँ तो ये 2b/3 हो गया यहाँ तक। अब इसके लिए b/3 हो जाएगा सीधा, तो पीछे की लेंथ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इंटू में 2 + b/3, b कितना है? 3/3। तो मेरा A2x/2 क्या आ जाएगा मेरे पास? फिर देखो, नहीं समझे हो तो जो क्या करना है, अब मेरा ये फ्री एंड से है, पहले मेरा यहाँ तक काम किया था तो मैंने यहाँ से काम किया था। अब मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये इधर से काम शुरू हो गया ना फ्री एंड, तो मैंने 1/2 आधार इसका ये ऊंचाई ये ली, ठीक है। फिर CG इसकी इधर से निकाले 2b/3, 2 इंटू b/3। फिर मैं इस पोर्शन पे आया, 1/2 आधार मेरा कितना हो गया? 3, प्लस हाइट ये होगी, CG कितनी होगी? इसकी सिर्फ b/3 होगी, ट्राइंगल इधर से सीधा है, लेकिन प्लस में 2 ही हो जाएगी। तो ये काम तो किया, 1/2 आधा इंटू से 2b/3 प्लस में 1/2, 3, 9.6, 2 + 3/3, ठीक है। तो इसको आप जैसे सोल्यूशन करोगे तो इसका मान कितना आएगा आपके पास? अब निकालोगे तो ये आपके पास आएगा 56, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 56 ही आ रहा है। चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब क्या निकालना है मुझे सर? A3x3। चलिए तो ये काम मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको उतार लिया होगा आपने, तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ से मिटाऊंगा। ये समीकरण तो मेरी पड़ी है, ठीक है। अब मैं इसको काम करता हूँ, ये समीकरण। तो मेरा A3x3 क्या हो जाएगा भाई? A3x/3 कितना हो जाएगा? सीधा ये तो आपको पता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला सीधा था, 2/3 b इंटू एच। 2/3 b कितना है मेरे पास? 4। b कितना है? 4। इसका तो फॉर्मूला सीधा है 4 इंटू एच कितना है? 6 इंटू सर b/2 सीधा होता है 4/2। ये लो, ये तो सीधा ही हो गया। तो इसका मान कितना आ गया? ये आपके आ गया करीब 32। ये लो सर, इसमें पुट कर देते हैं मान में बस BCD के लिए। ये तो आपकी एक रिएक्शन बनी हुई है ना, इसको तो आप रखना, चल रहा है अपना काम 22 MB। चलिए अब MB L2 कितना है सर? 5। ये लो, प्लस 2MC L2 + L3, 5 + 4 प्लस MC L3 कितना है? 4 बराबर में माइनस का 6 7x1 6 A2x/2 कितना आया था? 56 अपॉन में L2 कितना था? 5 प्लस 6 L3x3 कितना आया था? 32 अपॉन में L2 कितना था? 4। ये लो, अब इसमें समीकरण करोगे, सॉरी MD है इधर ना, MD तो यहाँ से MD 0 हो जाएगा आपका, MD पोर्शन तो 0 हो जाएगा। किनारे पे आपको पता है D और A तो 0 होना था। अब वही देखो पिछले, तो 5 MB प्लस 5 4 9 9 18 MC बराबर में माइनस का, इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये सॉल्यूशन करने के बाद करीब आपके पास आएगी, तो 5 MB से ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 115 माइनस का 115.2।
माइनस का 115.2। ये आपकी समीकरण बन गई दूसरी। क्या बन गई? दूसरी रिएक्शन बन गई। पहली बन गई थी आपकी क्या, उसको लिख लो 22 MB प्लस MC। ये आपकी दो समीकरण बन गई। अब इन दो समीकरणों की सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे, जैसे हर बार आप 10th में निकालते हुए दो रिएक्शन से एक के मान निकालते हुए आए हो ना, तो अब समीकरण दो तक यहाँ तक उतार लिया आपने सारा। अब मैं सारा को साफ कर रहा हूँ, सब चीज़ साफ कर रहा हूँ। अब फिर से आपके लिए क्लियरिटी दिख, ठीक है। तो ये सारा आपने पोर्शन कर लिया। MB MC की दोनों रिएक्शन बन गई है अपने पास। अब इन रिएक्शन से काम करना है अपने, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्या लिखना है, समीकरण एक को, समीकरण रिएक्शन 1 व 2 को सॉल्व करने पर, ठीक है। अब जो आपकी फर्स्ट और सेकंड आई है, तो पहली कौन सी थी आपकी 22 MB प्लस 5 MC बराबर में माइनस का 1.7.28, यही थी। दूसरी कौन सी आई आपकी 5 MB प्लस 18 MC बराबर में माइनस के 115.2, यही आई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हटाएंगे तो ये माइनस, ठीक है। तो अब आपको जब एक दूसरे को काटोगे, कब काटते हैं, प्लस माइनस, जब प्लस का 2 होता है माइनस का 2 होता है, तो एक दूसरे से आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपस में कट के अपन किसी मान को एक को निकाल दें। तो या तो देखो आपको ऐसा कुछ मल्टीपल 10वीं वाले नियम बता रहा हूँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या तो इस इधर वाले को 22 MB बनाओ या उस वाले को 5 MB बनाओ, या इन दोनों को बराबर करो। सर हम तो इनको करेंगे, या आप MC को दोनों को बराबर करो, तभी एक दूसरे से कटेंगे। तो मैंने क्या करा, सिंपल सी वे में जो आपको हमेशा लगाना है, मैंने ऊपर वाले से नीचे को, नीचे वाले को ऊपर, देखो 5 को मैंने क्या करा, 5 वाले रिएक्शन को मैंने क्या करा 22 से मल्टीप्लाई करा दिया, 22 से। और 22 वाले रिएक्शन को, इस पूरी समीकरण को कराना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कराना है ऐसे, इसको ऊपर वाले को किससे कराना है, पूरी को 5 से, और नीचे वाले को कराना है 20 से। सर ऐसा क्यों कराया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो फिर वही बात, जब तक आप इन दोनों को एक दूसरे को बराबर नहीं करोगे किसी, या तो MB को बराबर, एक दूसरे कटेगा नहीं तो एक का मान कैसे आएगा। हमें तो इन दोनों में से किसी एक का मान चाहिए 10th के रूल के हिसाब से। तो अब देखो 22 × 5 सेम है, 22 × 5 सेम है, तो मतलब MB सर सेम हो गया, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का, तो सर ये एक दूसरे से कट गया। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे, प्लस की 22 की मल्टीप्लाई 18 से कर दोगे, तो ये 5 × 5 प्लस का 22 × 18 माइनस का 22 × 18 माइनस का। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, मतलब सर आपको क्या करना है, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। देखो 5 × 5, ये तो प्लस के हो गए, माइनस का इधर है ना ये, तो 22 × 18, 22 × 18 को समीकरण कर दिया ना। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहीं पुट करना है, समझ गए बात को। इसको पूरी 5 से 22 को 18 से, ये तो कट ही गया, पूरा हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इस पोर्शन सॉल्व करने के बाद कितना आता है आपके पास, आंसर आता है माइनस का 371 MC। आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये मुझे इतना डीपली कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 10वीं के 11वीं के 12वीं में आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए रूल हैं ये, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, 10th तक भूल गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको डीपली ले लिया। फिर भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना। अब वही पोर्शन यहाँ पे करेंगे सर, 5 को इससे करेंगे और 22 को इनसे करेंगे, तो देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 × 72.8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 22 × 115, 15.2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी, उसको लिख देंगे 1670.4 प्लस की, 1670.4 प्लस की वैल्यू आ रही है। देखो आ रही होगी, सॉल्व करके देखना, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, MC निकल जाएगा सर, MC निकल जाएगा। तो MC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, माइनस का 4.50 किलोमीटर × मीटर। सर ये MC कैसा आया, ये MC ऐसा आया बेटा कि 371 को इसके डिवाइड में भेज देंगे ना, तो आपके पास MC का मान 4.50 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना आराम से। अब MC आ गया, तो इसमें से किसी भी समीकरण में MC का मान रख दो और MB का मान निकालो। मान लो इसी में रख दो, 5 MB है, तो MC का मान समीकरण रखने पर, कोई सी भी समीकरण आपकी इच्छा हो जिसमें रख देना, ठीक है। रखने पर किसी में रख देना, मान लो 5 MB
प्लस में 18, MC कितना है माइनस का 4.50 बराबर में माइनस का 115.2। यहाँ से आप MB निकाल लेना। सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो सॉल्व करोगे इधर उधर भेजोगे तो MB आपका आ जाएगा माइनस का 6.84 किलोमीटर इंटू मीटर। ये MB आ गया, MC आ गया, MA आ गया, MD आ गया। तो MA आ गया, MC आ गया, MD आ गया। ठीक है, तो मतलब सर डायग्राम आ गया हमारे पास। MB पर मूवमेंट कितना आ गया मेरे पास, MB पे आ गया माइनस 6.4 और MC पे मूवमेंट आ गया इतना आ गया। तो ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। इसका किसका, मूवमेंट का। तो डायग्राम बन गई मूवमेंट के, देखो ये रहे। तो ये मेरा डायग्राम बन गया मूवमेंट। ठीक है, ये लो मेरा मूवमेंट डायग्राम बन गया। अब क्या करना है मुझे, सीधा SFD के लिए काम करना है। तो SFD आपको आने लग गई है पहले चैप्टर से, फिर भी मैं फटाफट से आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। चलो अब किसके लिए करेंगे सर, ऐप से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, B पर मूवमेंट ले लें, B पर मूवमेंट ले लो। तो आपका MB कितना, MC पर मूवमेंट कितना है 4.50 किलोमीटर इंटू मीटर लिख दो। और इस पर कितना है माइनस का 6.84 किलोमीटर इंटू मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे। अब चलिए तो डायग्राम को यहाँ बना लेना, 6.9 से थोड़ा नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से बना लेना। अब RA प्लस RB प्लस RC प्लस RD कितना हाइड्रो लोड, किसके लिए, SFD के लिए काम कर रहे हैं, SFD के लिए। ठीक है, लंबा लेक्चर चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आप देखो, समझते रहना बात को। लेक्चर लंबा चला गया है इसलिए आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। 3x4, तो जितना लंबा लेक्चर जाएगा फिर आप उतने बोर हो गए। प्लस RC प्लस RD कितना हो जाएगा 9, 8, 17, 17 और 12 टोटल लोड आपके कितना हो जाएगा आपके पास। ABCD इसको जोड़ लेना, इसको लिखना 12, 12 और 8, 20, 20 और 29 किलोमीटर सीधा। ठीक है, अब MB बराबर 0, B पर मूवमेंट लेने पर, B पर मूवमेंट लिया तो RA इंटू कितना हो जाएगा 6, वही SFD वाला काम। अब ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। RA इंटू 6 माइनस का 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 बराबर में B पर मूवमेंट कितना है आपके पास माइनस का 6.84। यहाँ से आपका RA का मान निकल जाएगा आपसे। इसको सॉल्व करोगे तो RA का मान आपके पास कितना आ जाएगा 4.86, 4.86 किलोमीटर निकाल लेना भाई प्लीज। ठीक है, RA 8.6। अब आप क्या करना है, फिर C पर मूवमेंट लेना है इधर, MC बराबर 0, तो C पर मूवमेंट लेते हैं यहाँ से RD निकल जाएगा। RD, तो RD इंटू कितना है 4 मीटर, RD इंटू 4 माइनस में 3 इंटू 4 का। देखो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इसके लिए आपको SFD BMD देखनी ही पड़ेगी। 4, तो C पर मूवमेंट कितना है आपका दे रखा है माइनस का 4.50। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा RD निकल जाएगा भाई, क्या निकल जाएगा RD निकल जाएगा। तो RD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4.87। सॉल्व कर लेना इसको, सॉल्व कर करके ही लिखना। ठीक है, अब निकाल लो आप कुछ भी निकाल लो। यहाँ मूवमेंट ले लो, यहाँ पर C पे ले लो, B पे ले लो, इधर से मूवमेंट ले लो, इधर से ले लो RD से, किस पे ले लो मूवमेंट C पे ले लो, भले मूवमेंट C पे ले लो उधर से, ताकि आपके RB निकल जाएंगे। C पर ले लेते हैं मूवमेंट को। चलिए आगे चलते हैं। C पर RD निकल गया। अब फिर C पर मूवमेंट ले लो, MC पर। अब इधर से ले लो वापस, इधर से। अभी इधर से लिया था तो D निकल गया, अब अपने को B निकालना है ना। तो RA इंटू 6 और 5 11, चलिए माइनस का 9 इंटू 4 और 5 9 प्लस RB इंटू कितना है 5 माइनस का 8 इंटू 3। समझ तो जाना, देखो 8 इंटू 3 यहाँ से, और बराबर में C पर मूवमेंट कितना था आपका, C पर मूवमेंट कितना था आपका माइनस का 4.48।
तो यहाँ से आपने आर ए अभी क्या निकाल लिया था, आर ए की वैल्यू पुट कर दो। आर ए की वैल्यू 4.86 इंटू 11 माइनस 9 इंटू 9 प्लस आर बी इंटू 5 माइनस 8 या 24, सीधा लिख रहा हूँ, माइनस का 4.48। यहाँ से आपके क्या निकल जाएगा भाई, आर बी निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आर बी कितना आ जाएगा आपके पास, आर बी आ जाएगा 9.40, आर बी 9.40 आ जाएगा। क्लियर बात। अब क्या निकालना है आपको, अब क्या निकालना है आपको, आर ए प्लस आर बी सी डी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी कितना था आपके पास 29। आर ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4.86, आर बी कितना आपके पास 9.40, आर सी आपको प्लस आर डी कितना आपके पास, आर डी आपके पास 4.87 बराबर में 29। तो यहाँ से आर सी क्या निकल जाएगा भाई, नहीं निकाल लोगे क्या, आर सी निकल जाएगा आपका 9.87, 9.87। अब आप मुझे बताइए, इतना काम आर ए आर बी के वैल्यू आने के बाद अगर आप एसडब्ल्यू में जाते हैं, एसडब्ल्यू में नहीं निकाल सकते क्या। आर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.86, ठीक है, समझना मेरी बात को, 4.86। फिर आर बी कितना है आपके पास 9.40, फिर आर सी कितना आ गया 9.87, 9.87, आर डी कितना है आपके पास 4.87। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एस एफ डी ही ड्रॉ करनी है, बस एस एफ डी ही ड्रॉ करनी है। यहाँ से अब आपको क्या करना है, 4.86 ऊपर चलना है। यहाँ से वही मैं सीधा चलवा रहा हूँ, देखो ठीक है, मैं सीधा डायग्राम बनवा रहा हूँ, वो चीज़ें काम नहीं करवाऊँगा, मैं सीधा डायग्राम बनवा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ काम करिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए, साथ में जैसा कह रहा हूँ पुट करते जाइए बस। केशियो निकाल लो, केशियो में सबसे पहले 4.86 पुट करो। आपने 4.86 पुट किया सर, यस कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चले, कोई लोड काम कर रहा है क्या, इधर देखते जाओ और काम करते जाओ। कोई लोड काम कर रहा है, कोई लोड काम नहीं कर रहा सर, वैसा क्या वैसे लोड चलिए। अब अपने कैलकुलेटर में माइनस का 9 लोड आ रहा है ना नीचे, तो माइनस का 9 पुट कीजिए और बराबर कीजिए, माइनस का 9 करके पुट कीजिए। तो कितना आ गया आपके पास सर, माइनस का 4.14 आ रहा होगा, 4.14 4.13 आ रहा होगा। ये थोड़ा किताब से डाटा थोड़ा कम है, किताब का डाटा अलग है, ठीक है ना। तो अपना पॉइंटों में थोड़ा अंतर आ रहा है, इसलिए ध्यान रख लेना। कुछ डायग्राम ऐसे चलेगा फिर आपका, जो वैल्यू पुट आ रही, ठीक है। अब जो वैल्यू जो आई है आपके, वो सेम इधर चलेगी, यहाँ तक कोई लोड काम नहीं कर रहा ना, तो ये लो सेम के सेम इधर आ जाओ। अब अपने कैलकुलेटर में 9.8, ये कितना 9.40 है, 9.40। अब सर प्लस का 9.40 फुट कीजिए, प्लस का 9.40 फुट कीजिए, बराबर कर दीजिए। कर दिया तो आपके पास जो भी आंसर आया है 5 पॉइंट समथिंग आया होगा, 27 के करीब 2726 के करीब चल दिया। फिर आप यहाँ से वापस चलिए, इधर कोई लोड काम नहीं कर रहा। फिर माइनस का 8 फुट कीजिए, माइनस का 8 फुट कीजिए, फिर बराबर कीजिए। तो फिर वापस आप नीचे पहुँच गए माइनस में, फिर माइनस में पहुँच गए और कम ही पहुँचे अब की बार, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड काम नहीं कर रहा, फिर चलिए आप बराबर में। फिर आप प्लस का 9.87 फुट कीजिए, फिर प्लस का 9.87 फुट कीजिए, फिर आप ऊपर पहुँच जाओगे प्लस के 7 पॉइंट समथिंग के करीब। फिर आप पुट कीजिए 3 इंटू 4 माइनस का 12, जो भी आंसर है उसमें पुट कीजिए माइनस का 12। यूडी लेना 3 इंटू 4, तो माइनस का 12 पुट किया, तो फिर आप माइनस के नीचे आ गए, तिरछे आ गए। और फिर आप पुट कीजिए 4 पॉइंट, जो वैल्यू है आपकी लास्ट में, ये पुट कीजिए, तो लास्ट में आपका आंसर 0 आ जाएगा। डी सी बी और देखो, कहने का मतलब मेरा क्या है, आपने मेरे साथ इतनी एसएफडी वीएमडी पे काम किया है। आप जब यहाँ से शुरू हो गए ना, आपके पास जो डाटा है ABCD जो मान आए हुए हैं आपके पास जो वैल्यू है उसको पुट कर दे रही है। आप 4.86 आया, ऊपर चले, फिर यहाँ से लेके आता कोई लोड काम नहीं किया, फिर माइनस के 9 डाउट ला रहे हो, तो माइनस के 9 पुट करोगे तो आप नीचे आ जाओगे। जितनी वैल्यू नीचे आ रही है वो पुट कर दो। फिर यहाँ से लेके आता कोई लोड काम नहीं कर रहा, आप सीधे चले। फिर आरबी पे कितना लोड काम कर रहा है 9.40, तो उसको अपनी वैल्यू पुट कीजिए प्लस का, क्यों आप कट जा रहा प्लस, तो प्लस 9.40 कीजिए। फिर आप ऊपर पहुंच जाओगे जहाँ भी जो वैल्यू आ रही है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लोड काम नहीं कर रहा, आप सीधे इधर आगे। फिर माइनस का 8 पुट कीजिए, माइनस का 8 पुट करोगे तो आप नीचे आ जाओगे। जो वैल्यू आएगी उसको आने दो। फिर चलो बराबर, कोई लोड नहीं, फिर यहाँ तक कोई काम नहीं कर रहा, फिर आपके प्लस के 9.87,
फिर आप 9.87 ऊपर पहुँच गए। फिर यूजुअल काम कर रहा है, आपको पता है यूजुअल डिस्टेंस लोड काम करता है एसएमडी में। तो फिर सीधे आपने 3 × 4 12 फुट किया तो आप सीधे यहाँ आ गए 4, जो भी वैल्यू आई है आपके लगभग 4.87 के करीब आ गई हुई है वैल्यू। फिर आप क्या करोगे, प्लस का 4.87 करोगे, लास्ट में 0 आ जाओगे। लास्ट में 0 आ जाओगे तो आपकी एसएफडी सही है। सवाल थोड़ा लेंथी था, लेक्चर लंबा हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी किया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से जुड़े। थैंक यू सो मच।